बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 5 में आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी कहते हैं बहरूपियत को, बहरूप। एलोट्रॉपी को हम डिफाइन इस तरीके से करेंगे: एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form in same physical state। सेम फिजिकल स्टेट मीन कि हम सॉलिड की बात करें कि सॉलिड स्टेट है, या हम लिक्विड स्टेट की बात करें, या हम गैशियस स्टेट की बात करें, तो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एलोट्रॉपी कहलाती है। और जो एलिमेंट, जो मालिक्यूल्स या उनकी जो अरेंजमेंट है जो एग्जिस्ट कर रही है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, वो आपस में एलोट्रोप्स कहलाते हैं एक दूसरे का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। अब ये जो डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस है, ये जो हमने कहा मोर देन वन फॉर्म, अब ये जो एग्जिस्टेंस है उनकी, ये दो तरह से हो सकती है। एक तो है नंबर ऑफ एटम, कि एटम एक ही एलिमेंट है, वो उसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी है, O3 की फॉर्म में भी है। अगर दो एटम हो ऑक्सीजन के तो O2 ऑक्सीजन, अगर तीन एटम हो ऑक्सीजन के तो हम उसे क्या देते हैं, ओजोन। अब ये है तो सेम एलिमेंट, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, और ये एग्जिस्टेंस जो है ये नंबर ऑफ एटम के हिसाब से है। O2 में 2 एटम और O3 में 3 एटम, तो ये O2 और O3 ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, और ये चीज़ कहलाती है एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी एक तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम के हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे डिफरेंस आ सकता है, वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मालिक्यूल। कि एक मालिक्यूल के एटम्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज डिफरेंट तरीक़ों से किया हुआ है। जैसे सल्फ़र जो है ये रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। रोम्बिक सल्फ़र जो है उसमें एटम्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर अरेंज होते हैं, जबकि जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है उसमें निडल लाइक शेप में अरेंजमेंट है उनकी। तो ये दो डिफरेंट एलोट्रोप्स हो गए सल्फ़र के। सल्फ़र S8 होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम 8 ही हैं S8 में, लेकिन उन 8 एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब वो ऑक्टाहेड्रल शेप में हो तो हम कहते हैं रोम्बिक सल्फ़र, और जब यही सल्फ़र के 8 एटम्स निडल लाइक शेप में हो, निडल लाइक अरेंजमेंट में हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फ़र। अब जितने भी एलोट्रोप्स हैं उन सब की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। यानी कि जो रोम्बिक सल्फ़र है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और होगी, मोनोक्लिनिक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होंगी? क्योंकि एलिमेंट सेम है, एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, तो एग्जिस्टेंस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ऑक्टाहेड्रल शेप में और वॉल्यूम होगा और डेंसिटी होगी, निडल लाइक अरेंजमेंट में और वॉल्यूम होगा और शेप होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है एलोट्रोप्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है क्योंकि एलिमेंट सेम होता है। अब ये जो डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं सॉलिड्स के,
वो अपनी अरेंजमेंट को टेम्परेचर के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो रोम्बिक सल्फर है 96 टेम्परेचर से पहले वो ऑक्टाहेड्रल शेप में ही होता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 96 से क्रॉस होना शुरू हो तो रोम्बिक जो अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और मोनोक्लिनिक निडल लाइक अरेंजमेंट जो है वो आ जाती है और वो मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है। अब यहाँ पर एक मिड पॉइंट आ रहा है, ये टेम्परेचर है, इससे पहले और एग्जिस्टेंस है, इस टेम्परेचर के बाद और एग्जिस्टेंस है। इस टेम्परेचर से पहले और तरह की अरेंजमेंट है एटम की, इस टेम्परेचर के बाद और तरह की अरेंजमेंट है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वन एलोट्रोप चेंज इनटू अनदर एलोट्रोप, यानी कि 96 जो टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है सल्फ़र का। 96 से पहले जो है वो रोम्बिक सल्फ़र होता है और 96 के बाद जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो है वो बन जाता है S8, ये भी और ये भी S8। ये जो है ये मोनोक्लिनिक है, जबकि ये जो है ये रोम्बिक है। और ये जो 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से आगे चले जाएंगे तो जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो निडल लाइक हो जाएगी और मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाएगा। और जैसे ही 96 से टेम्परेचर कम होगा तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगी और वो कहलाता है रोम्बिक सल्फर। तो ये जो मिड पॉइंट है जिस टेम्परेचर से ये एलोट्रोप इस एलोट्रोप में चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और भी एग्जांपल हैं इसकी, फास्फोरस, वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। 250 से पहले वाइट फास्फोरस है और 250 के बाद जो है वो रेड फास्फोरस आ जाता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी है वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में। जो वाइट फास्फोरस है ये बहुत रिएक्टिव होता है, वाइट फास्फोरस रिएक्टिव है, जबकि जो रेड फास्फोरस है वो लेस रिएक्टिव है। वाइट फास्फोरस जो है ये पॉइजनस है, जबकि रेड फास्फोरस जो है ये पॉइजनस नहीं है। वाइट फास्फोरस जो है ये वैक्सी सॉलिड है और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म के अंदर, इसके अंदर टेट्रागोनल शेप होती है, टेट्रा 4 एटम वाली, क्योंकि P4 होता है फास्फोरस तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जबकि जो रेड फास्फोरस है ये ब्रिटल पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, वैक्सी नहीं होता। तो वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस इसका डिफरेंस जो है ये भी देखना है। वाइट फास्फोरस रिएक्टिव, रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव। वाइट फास्फोरस पॉइजनस, रेड फास्फोरस नॉट पॉइजनस। वाइट फास्फोरस वैक्सी और टेट्राटॉमिक अरेंजमेंट, जबकि जो रेड फास्फोरस है वो ब्रिटल और पाउडर फॉर्म में होता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास टिन। टिन जो है 13.2 डिग्री सेल्सियस इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। 13.2 से पहले टिन ग्रे फॉर्म में होता है और क्यूबिक शेप में होता है। 13.2 के बाद इसका कलर वाइट हो जाता है और अरेंजमेंट जो है वो टेट्रागोनल हो जाती है। तो उम्मीद है आपको एलोट्रोपी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एलोट्रोपी क्या होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। और ये एग्जिस्टेंस नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से भी हो सकती है और अरेंजमेंट ऑफ एटम के हिसाब से भी हो सकती है।